अंबाजोगाई शहरात अनेक समस्या आहेत. त्या समस्या कोणत्या, त्याला जबाबदार कोण, हे जनतेसहित राजकीय पक्षाचे नेते कार्यकर्त्यांना सर्वांना माहीत असले तरी कोणीही त्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढे येत नाही. ही सत्यता कोणीही नाकारू शकत नाही. जोपर्यंत अंबाजोगाई नगर परिषदेच्या निवडणुकीची घोषणा होत नाही तोपर्यंत कोणीही पुढे येईल असे आज तरी वाटत नाही. राजकीय कार्यकर्ते, नेते, लोकप्रतिनिधी यांना दोष देण्यापेक्षा जनताही तेवढी जबाबदार आहे असेच नाईलाजाने म्हणावे लागत आहे. जनता शोषित बनली आहे. त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नगरसेवक, नगराध्यक्ष, आमदार, खासदार असतात. पूर्वी लोकप्रतिनिधीकडे जनता संघटितपणे जाऊन आमच्या प्रश्नाचे काय झाले असा जाब विचारायची. जनता आज प्रशासनाला जाब विचारायला तयार नाही. लोकप्रतिनिधीला जाब विचारणे तर फार लांबची गोष्ट आहे. एक गोष्ट तेवढीच खरी की कोणत्याही समस्येसंदर्भात जनतेत म्हणावी तेवढी तीव्रता नसली तरी गेले काही दिवसापासून अंबाजोगाई शहर असो की ग्रामीण भाग असो, विजेचा लपंडाव सध्या जोरात सुरू आहे. त्यामुळे मात्र जनतेत प्रचंड रोष पाहायला मिळत आहे. सतत लाईन ट्रिप होऊन लाईट जात असल्याने नागरिकांना रात्रीची झोप नाही. दिवसा आराम नसल्याने नागरिकातून महावितरण कंपनीबद्दल प्रचंड रोष दिसत आहे. त्यात आणखी भर पडली अंबाजोगाई नगर परिषदेने शहरातील जनतेसाठी एक प्रकटन काढले आहे की महावितरण कंपनीच्या विद्युत पुरवठा तांत्रिक बिघाडामुळे पुरवठा खंडित होत असल्याने पाणी पुरवठा अंबाजोगाई शहरात होणार नाही. अगोदरच महावितरण कंपनी नागरिकांना खंडित वीज पुरवठा करत असल्याने नागरिक वैतागले आहेत. महिन्यातून 2 वेळा नगरपरिषद पाणी पुरवठा करणारी नगरपालिका म्हणते पाणी पुरवठा होणार नाही. त्याचे कारण विद्युत पुरवठा खंडित होत आहे. अंबाजोगाईकरांना लाईट नाही, पाणी नाही, नागरिकांनी जगायचे कसे असा प्रश्न प्रत्येक वार्डातील नागरिकांचा प्रश्न बनला आहे. जनतेच्या प्रश्नावर पुढाकार घेऊन जनतेचा आवाज कोणी बनायचे हा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पहिलीचे 15 नेते अंबाजोगाई शहरात आहेत. माजी आमदार, माजी नगराध्यक्ष, माजी नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी आहेत. त्यांना अजूनही आपण राज्यामध्ये विरोधी पक्षात आहोत याचा साक्षात्कार होत नाही. काँग्रेस पक्षात बोटावर मोजण्या एवढे कार्यकर्ते होते, तेही आता BRSमध्ये प्रवेश केला आहे. BRSचे ॲडव्होकेट माधव जाधव अंबाजोगाई शहरात राहतात. त्यांच्याकडे आज बऱ्यापैकी कार्यकर्त्यांचे संख्याबळ निर्माण झाले आहे. त्यांनीही या संदर्भात पुढाकार घ्यावा अशी जनतेतून मागणी होत आहे. शिवसेना ठाकरे गट अस्तित्वात आहे. शहर व तालुक्याचे समन्वय नसल्याने पुढाकार कोणी घ्यायचा हा प्रश्न आहे. सत्ताधारी भाजपच्या आमदार नमिताताई मुंदडा या आमदार आहेत. तसेच मुख्यमंत्री शिंदे गटही अंबाजोगाई शहरात आहे. सत्ताधाऱ्यांना लाईट व पाणी टंचाई हा गंभीर प्रश्न आहे. तो आपल्याला सोडवावा लागतो असे वाटत नसावे. त्यामुळे सध्या अनेक कामाच्या उद्घाटनात विद्यमान आमदार व्यस्त असल्याने त्यांनीही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले की काय अशी चर्चा होत आहे. आपणास काय वाटते? आपल्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहून मराठवाडा दर्पण न्यूज चॅनलला सब्सक्राइब करायचे विसरू नका. अर पटेल, अंबाजोगाई. अंबाजोगाई शहर के अंदर में और अंबाजोगाई शहर के अतराफ का जो ग्रामीण एरिया है उस जगह पर जो लाइट का तांडव फिलहाल चल रहा है, हम और आप सब लोग देख रहे हैं कि बार बार जो लाइट जाती है, एक छोटी सी अगर समझ लो बिजली भी कड़कती है या छोटा सा अगर समझ लो कि एक बादल भी अगर आ जाता है तो लाइट कट हो जाती है यार. तो इस तरह का जो बुगड़ कारबार जो मतलब यहाँ पर
वीज वितरण जो विभाग चला रहा है यहाँ पर अंबाजोगाई शहर में और ग्रामीण भाग के अंदर में भी, तो हम उनको आगाह करना चाह रहे हैं कि जब भी कभी कस्टमर केयर की बात आती है, जब कभी ग्राहक को सेवा या सुविधा देने का वक्त आता है, तो हर डिपार्टमेंट अपने ग्राहक को प्राधान्य देता है, इस बात की फिक्र करता है कि ग्राहक नाराज ना हो। लेकिन MSEB या जिसको महावीज वितरण कहेंगे हम लोग, ये एक ऐसा बेशरम डिपार्टमेंट है जिसको कोई फिक्र नहीं है कि कस्टमर क्या कहता है। उल्टा इन लोगों को अगर कॉल किया जाए, फ्यूज कॉल वालों को कॉल किया जाए, या MSEB के इंजीनियर्स को अगर कॉल किया जाए, या लाइनमैन को अगर कॉल किया जाता है, तो इन लोगों की एरोगेंसी, इन लोगों की आरेरावी की भाषा इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग राजकारण तक चले जा रहे हैं। इनके राजकारणी नेताओं के नाम ये लोग बोलते हैं, ये कहते हैं कि हम मराठवाड़ा के अध्यक्ष हैं, हम ये अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष हैं, संगठनों के अध्यक्ष हैं। तो मैं यहाँ पर MSEB के लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि अंबाजोगाई शहर के अंदर में आज जो लाइट का तांडव जो लगाया हुआ है, आज मुझे बताइए कि दवाखाने की समस्या, आज मेडिकल कॉलेज में आप जाइए, लाइट बंद होने की वजह से कई पेशेंट्स को वहाँ पर जान गंवानी पड़ी है। हमेशा लाइट चली जाती है, कभी ECG बंद हो जाता है, कभी एक्सरे बंद हो जाता है, कभी सोनोग्राफी बंद हो जाती है, कभी MRI बंद हो जाता है, कभी CT स्कैन बंद हो जाता है। और उन लोगों के मौत का जिम्मेदार यहाँ पर कभी कभी तो कभी कोई ऑपरेशन चलता है, तो इसके लिए इन लोगों के मौत का जो जिम्मेदार है वो MSEB को माना जाना चाहिए, क्योंकि इनके लाइट की वजह से कई पेशेंट्स को जान भी वहां पर गंवानी पड़ी है। दूसरी जो समस्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार जो लाइट चली जाती है, लाइट चले जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कई गोर गरीब जो जनता है वो खेड़े पाड़े में रहती है, देहात में रहती है, और जब उनका देख रहे हैं कि वहां पर सांप बिच्छू का डर होता है, लाइट का अंधेरे का मसला होता है, पता नहीं किस तरह की मेंटेनेंस कंपनियां इनकी काम करती हैं। इनकी जो मेंटेनेंस कंपनियां हैं वो कंपनियां पैसा लेकर भी, मैं अंबाजोगाई शहर को आपके चैनल के जरिए बताना चाह रहा हूं कि जितने भी गुत्तेदार कॉन्ट्रैक्टर MSEB के अंदर में काम कर रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि उन कॉन्ट्रैक्टर के लेबर दिखाइए, उनका मटेरियल दिखाइए, उनका सप्लाई किया हुआ माल दिखाइए। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि ये इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो शहर के इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इन गुत्तेदारों को पाल रहे हैं। इसके लिए अंबाजोगाई शहर के पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जिस हक से ये लोग लाइट बंद करने के लिए पब्लिक के घरों में आते हैं, घुसते हैं, उनको बंद करने के लिए कि इलीगल लाइट है या तो इलीगल है कुछ देखने के लिए जब बार बार आते हैं, जिस अधिकार से ये घरों में आकर लाइट कट करने का अपना अधिकार बताते हैं, उस तरह से हम अंबाजोगाई शहर के नागरिक इनसे अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इनसे मांगनी कर रहे हैं कि जिस तरह से आप अधिकार की बात करते हो उस तरह से आप जिम्मेदारी भी उठाओ। अंबाजोगाई शहर के पब्लिक को आपके लाइट के जाने की वजह से बेइंतहा नुकसान हो रहा है। आज आप अंबाजोगाई शहर के अंदर में नगर परिषद में आपने देखा होगा कि 8 दिन को जो पानी आना चाहिए था वो 12 दिन को 15 दिन को आ रहा है। तो जब हमने नगर परिषद को और पानी विभाग को जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि लाइट का बार बार खंडित हो जाना, लाइट का बार बार चले जाने की वजह से अंबाजोगाई शहर को पानी पुरवठा व्यवस्थित और टाइम पर नहीं होता। उसके वजह से आज मुझे बताइए कि पानी की भी जो समस्या है वो महज MSEB वालों की वजह से। तो हम लोग कह रहे हैं कि MSEB का जो डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं, उनसे मांगनी भी कर रहे हैं और उनको अच्छी तरह से प्यार से समझा भी रहे हैं कि आप जल्दी से समझ जाइए, वरना हम जो बार बार मांग कर रहे हैं उस जनता के असंतोष को लेकर हमें रोड पर आना पड़ेगा। और उसके बाद आपके करप्शन से लेकर आपके लापरवाही तक, यहां तक कि आपकी लापरवाही की वजह से, आपके लापरवाही की वजह से कई लाइनमैनों की जान भी जा चुकी है। इसके लिए फिर भी अंबाजोगाई शहर शांत है। आप अंबाजोगाई शहर की शांतता का जो है उसकी परीक्षा ना ले, आप समझ जाइए जल्दी से। अंबाजोगाई शहरासह तालुक्यामध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून विजेचा लपंडाव चालू आहे। विविध दुरुस्त्याच्या नावाखाली सतत लाईट पुरवठा बंद करण्यात येतो। कार्यालयीन कामकाजामध्ये काय चालू आहे हे जनतेला कळायला हवं, ते कुणालाच कळत नाही। कार्यकारी अभियंता महावितरणचे श्री वाघमारे साहेब यांना इथल्या लोकांच्या प्रश्नाशी, विजेच्या लपंडावाशी काही एक देणं घेणं राहिलेलं नाही। त्यांना अनेक वेळा अनेक प्रकारच्या विभागातल्या लोकांनी सांगितलेलं आहे की बाबा आमचे विद्युत पुरवठा खंडित होतोय, याचा कुठेतरी कायमचा बंदोबस्त करण्यात यावा। वाघमारे साहेब बोलतात की हा विषय माझ्या अखत्यारीत येत नाही, तुम्ही डेप्युटी साहेबांशी बोला। डेप्युटी साहेबांचं पण ते पहिले पाडे 55 त्याच पद्धतीने आहेत। अंबाजोगाई शहरासह तालुक्यामध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून आपण पाहतोय की सतत लाईट जाते, सतत। इतका राग येतोय लोकांना या लाईट जाण्याचा। लोकांची कामं खोळंबलीत, लोकांच्या गिरण्या बंद आहेत, लोकांचे कारखाने बंद आहेत, अनेक ठिकाणचे छोटे छोटे उद्योग व्यवसाय बंद आहेत। त्यातल्या त्यात गेल्या महिन्यानं तर मे आणि जून या 2 महिन्यात लाईटीचा आता कहर झाला। रात्रभर लाईट गेली। मेच्या ऐन उन्हाळ्यामध्ये जूनच्या एंडिंगच्या
पर्यंत उन्हाळा चालू होता. या 2 महिन्याच्या उन्हाळ्यामध्ये इतकं ऊन असताना लाईटीचं जाणं म्हणजे एक जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं होतं. आणि महावितरणला याचं काहीच पडलेलं नाही. याची कुणीच गंभीर दखल घेत नाही. हजारो अर्ज करा, विनंत्या करा, निवेदनं द्या, काहीही फरक पडत नाही. निगरगट्ट एखाद्या म्हशीच्या कातड्यासारखं हे महावितरणचं प्रशासन अंबेजोगाईतलं झालेलं आहे. क्रांतीनगरसारखा एरिया जर का घेतला तर तिथे तर दर 1 तासाला अर्ध्या तासाला लाईट जाते. म्हणजे ते काय शटल सेवा चालू केली त्यांनी, लाईटीची कळायला मार्ग नाही. जसे एस टी महामंडळाच्या शटल सेवा असतात दर अर्ध्या तासाला एस टी, तसं दर अर्ध्या तासाला 1 तासाला लाईट गोल. ही काय शटल सेवा चालू केली का महावितरणनं? काहीच कळायला मार्ग नाही. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी याची गंभीरपणे दखल घेणं गरजेचं आहे. सोशल मीडियावर काही पोस्ट केल्या की महावितरणचे अधिकारी कुठंतरी काहीतरी केल्यासारखं दाखवतात, परंतु त्याचा कायम निपटारा होत नाही. आणि यामुळे अंबाजोगाईकर खूप त्रस्त झाला आहे.